का बड़ा सियासी बयान, कहा कि बिना रगड़ाई के पद मिल गए वो लोग फितूर कर रहे, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, जितनी जल्दबाजी करेंगे ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिनको बिना रगड़ाई के पद मिल गए हैं वो दरअसल फितूर कर रहे हैं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, जितनी जल्दबाजी करेंगे ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। कांग्रेस ने दिया था क्योंकि कांग्रेस विचारधारा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अवसर मिला हम लोगों को, क्या आज इनको मौका मिल गया, पहली बार जीते थे मौका मिल गया कई लोगों को, कई लोग दूसरी बार जीते मौका मिल गया, तो क्या इनको सब्र नहीं करना चाहिए था? सब्र करते धीरे धीरे, पार्टी के अच्छे दिन भी थे, बुरे दिन भी आए हैं। बुरे दिन में हमने काम किया था, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तब हमने जो काम किया था, पूरे देश की लीडरशिप जो आज है, जो मैं बार बार कहता हूँ वो युवा थे उस वक्त, वो तमाम लोग वो हैं जो 70-80 तक, जब इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, सरकार चली गई, हम साफ हो गए उत्तर भारत के अंदर, तब उस वक्त में जिन्होंने काम किया, सड़कों पर, जेलों में गए हों, लाठियाँ खाई हो, सब कुछ किया हो, वही लोगों ने 40 साल से इस पर कांग्रेस के अंदर जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं आज। ये इनको सब्र करना चाहिए नौजवानों को, कभी मौका, अच्छे दिन आएंगे, इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, अवसर मिलेंगे इन लोगों को, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। जो पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इनको भी अवसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इनके अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिना रगड़ाई के पद मिल गए वो लोग फितूर कर रहे हैं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, जितनी जल्दबाजी करेंगे ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, एक बार और आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। जो मैं बार बार कहता हूँ वो युवा थे उस वक्त, वो तमाम लोग वो हैं जो 70-80 तक, जब इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, सरकार चली गई, हम साफ हो गए उत्तर भारत के अंदर, तब उस वक्त में जिन्होंने काम किया, सड़कों पर, जेलों में गए हों, लाठियाँ खाई हो, सब कुछ किया हो, वही लोगों ने 40 साल से इस पे कांग्रेस के अंदर जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं आज। ये इनको सब्र करना चाहिए नौजवानों को, कभी मौका, अच्छे दिन आएंगे, इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, अवसर मिलेंगे इन लोगों को, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। जो पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, इस बयान के अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, किसको टारगेट किया गया ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, जो जयपुर में हुआ, जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसके बाद बाकायदा एआईसीसी की तरफ से कहा गया था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारा किया है। इस इशारे के मतलब क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जो भी कहता हूं उसके मायने होते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, जो कुछ कहते हैं उसके मायने होते हैं, और राजनीति में कोई भी बात होती है तो उसके कोई न कोई इशारे भी होते हैं, और इशारों में कई बात कही जाती है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी के बाहर जो बयान दिए हैं, उन बयान के भी अपने मायने हैं। आला कमान से अपने संबंध को लेकर उन्होंने बयान दिया है, और साथ में जो युवा पीढ़ी है कांग्रेस की, जिसको लेके लगातार चर्चा होती रहती है, उनको लेके फिर से बयान दिया है। और उन्होंने अपनी जो बात है, जो शब्द है, वो फिर इस्तेमाल किया, रगड़ाई वाला शब्द जो है वो फिर से इस्तेमाल किया, और साथ में ये भी कहा कि अगर जल्दबाजी करेंगे तो ठोकर खाते रहेंगे। इसके भी अपने मायने हैं, और हालांकि कोई नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री का बयान है तो सब अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, पीसीसी के बाहर जो अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दूसरी बार मीडिया से बात करने आए थे, तब उनका ये बयान है। आज जो सियासी गलियारे हैं उनमें भी यही चर्चा है। उसके जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री के जो बयान होते हैं उसके मायने होते हैं, खुद मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा था कि वो जो कुछ बोलते हैं उसके मायने होते हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने ये कहा है, खासकर जो युवा पीढ़ी को लेके कि कई को कुछ जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, फिर वो फितूर करते हैं, और साथ में ये भी कहा कि साथ में उन्होंने ये जो एक चीज़ जोड़ी है उन्होंने कि उनके भी अच्छे दिन आएंगे,
उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ठोकरें खाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बयान है, बड़ा बयान है, और जो इशारों में बड़ी बात कह गए हैं। और आला कमान को लेके उन्होंने जो बात कही, एक जो सवाल उनसे किया गया था कि जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं आला कमान से जो संबंध है उनके वो किस तरह से रहे होंगे, तो उन्होंने कहा था कि उनके जो संबंध है गांधी परिवार से वो तर्क से परे है। विनोबा भावे का उन्होंने उदाहरण दिया था। और साथ में उन्होंने साफ कहा है कि जब नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसको लेकर लगातार बातें हो रही है, उसके बाद भी जो संबंध है वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन नरेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में राहुल गांधी से भी मिलकर आए और उसके बाद ये बयान दे रही हैं, इसके मायने क्या निकाले? देखिए विजेंद्र, आपने तस्वीरों में देखा होगा, वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री बाहर आए थे, जहां हम सब बैठे थे। जो मीडिया के लिए एक अलग से यहाँ बैठने की जो व्यवस्था की है वहाँ बैठे थे। तो अनौपचारिक मुलाकात के लिए आए थे, सभी से मिलने के लिए। इस दौरान उन्होंने बातों में कई बात उनके मुंह से निकली और उसका भी जिक्र किया था। जब राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी, उसका भी मैंने जिक्र किया था कि उस मुलाकात में क्या बात हुई और जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उनके क्या मायने हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी हर बात पे ध्यान रखा जा रहा है, तस्वीरें भी जो है वो रखी जा रही है। और जो बात उनके आ रही थी कि जल्दबाजी में मुख्यमंत्री वहाँ से निकले थे, उनका भी उन्होंने कहा था कि चूँकि उनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, 5 बजे वहाँ से उड़ना था, तो ऐसे में वो जल्दी में वहाँ से निकले थे। तो चूँकि जो मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद में पीसीसी के यहाँ बयान देना, ये अपने आप में ये संकेत देता है कि उस मुलाकात में क्या हुआ होगा, उस मुलाकात में क्या बातें हुई होगी। और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी से जो मुलाकात उनकी हुई थी, जो उस रैली से पहले भी, रैली के दौरान मंच पे भी, उस मुलाकात में किस तरह की चर्चा हुई होगी। और साफ साफ उन्होंने जो है वो आला कमान से जुड़े जो लगातार जो बातें आ रही थी कि कहीं जो जयपुर में जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहीं जो संबंध है वो अब किस तरह के रहे होंगे, तो वो भी उन्होंने साफ कर दिया कि उनके जो संबंध है वो वैसे ही आगे हैं, अभी भी वही है जो पहले अब तक रहे हैं। तो आज के जो बयान है, जानकारी हमारे साथ साझा करने के